नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे दो स्टॉक से रिलेटेड। दोनों स्टॉक में देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर परेशान है। किसी स्टॉक में 90% की गिरावट है तो किसी में 70% की गिरावट है। दोनों स्टॉक किसी से कम नहीं है, इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है। हम किन स्टॉक की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एट शॉपी रिटेल के बारे में। सेकेंड स्टॉक रहेगा HLE ग्लास कोट। दोस्तों, HLE ग्लास कोट की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, ये कंपनी अभी भी ऑल टाइम हाई से जो इसका एग्जिस्टेड प्राइस है उससे लगभग 70% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। इसको आप मैं डिस्काउंट क्यों कंसीडर कर रहा हूँ कि कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें, कंपनी के परफॉर्मेंस के दम पे अगर आप बात करेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट 70% मतलब डिस्काउंट पे अवेलेबल, आप कह सकते हैं कि आज के समय में डिस्काउंट पे अवेलेबल है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि एट शॉपी रिटेल की बात करें तो ये छोटी कंपनी, एक रिस्की कंपनी है। ऐसे में आज के दिन इस स्टॉक में 20% का सर्किट लगते हुए दिखा, तो बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं। हालांकि देखा है तो दोनों स्टॉक में आप कह सकते हैं कि अचानक से तेजी देखने को मिली। तो ऐसा क्यों हुआ, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। पहला स्टॉक हमारा HLE ग्लास कोट है। HLE ग्लास कोट की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली है आज के दिन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अचानक से ही तेजी कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी गैप अप तो ओपन होती है। 399 इसका प्रीवियस क्लोजिंग था, जो कि गैप अप ही ओपन होती है। एक थोड़ा सा कुछ समय के लिए फ्लैट कारोबार, अचानक से तेजी, अगेन फ्लैट, फिर सडनली अपने को तेजी देखने को मिली है। तो कहने का अर्थ है दोस्तों कि इस स्टॉक में जिस टाइप की अपने को तेजी देखने को मिल रही है, हो सकता है कि आने वाले समय में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हालांकि यहाँ पर अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में 3% 4% की तेजी है। एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो कुछ भी नहीं। 6 महीने के अगर चार्ट को देखेंगे तो 3%। यहाँ पे वाइट रेट की अगर बात करो तो 22% कंपनी डाउन है। एक साल की अगर बात करो तो 28%, मतलब कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दी। बहुत सारे कंपनियों के परफॉर्मेंस खराब होने के बाद भी उनमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, लेकिन इस कंपनी को अगर आप देखें तो इतना कुछ खास रिटर्न अभी तक बना के नहीं दिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक 5 साल में जितना भी रिटर्न था दोस्तों, सारा का सारा गायब हो गया है। हालांकि ये NSE का डेटा है, BSE पे आपको एक लंबा चार्ट इस कंपनी का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ, 70% के ऊपर ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है। तो हालांकि इसको डिस्काउंट में आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। स्मॉल कैप की बात करो तो 3000 करोड़ का मार्केट कैप है, लगभग 71-72 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो इतना कुछ खास न्यूज़ का इम्पैक्ट कुछ भी नहीं है। देखिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि ग्लासनिंग इक्विपमेंट से रिलेटेड कंपनी काम करती है, मशीनरी से रिलेटेड कंपनी काम करती है। सेकंड, इसका जो मशीनरी दोस्तों कहाँ पे यूज होता है? केमिकल सेक्टर में, और आप कह सकते हैं फार्मा सेक्टर, मतलब डायरेक्टली आप कह सकते हैं केमिकल सेक्टर से रिलेटेड। और एक ग्लास लिंक इक्विपमेंट से रिलेटेड दोस्तों इस कंपनी का काम है, जो कि ड्रायर से इस कंपनी के पास 50% का रेवेन्यू जनरेट, मतलब 50% मार्केट शेयर ड्रायर मशीनरी आप कह सकते हैं तो उससे इस कंपनी के पास जनरेट होते हैं। हालांकि दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताना चाहते, देखिए तेजी के पीछे का कुछ भी इतना खास रीजंस नहीं है। फिलहाल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक वैल्यूम अच्छा खासा आज के दिन, मतलब देखिए कोई कहेगा 3 लाख क्या है, 3 लाख भी दोस्तों इन स्टॉक के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये स्टॉक आप देख सकते हैं कि 70% डाउन है। 70% डाउन होने का मतलब क्या है कि इन्हें वैल्यूम जनरेट होने, रिट्रेड होने, रिट्रेडिंग भी होना जरूरी है। इस हिसाब से देखा है तो लगभग 32-33% माल डिलीवरी में उठाया गया है। यहाँ पे अगर अनाउंसमेंट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे देखा जाए इतना कुछ खास अनाउंसमेंट तो होते हुए नहीं दिख रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि अगर इसके थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट क्या है कि एक सेकेंड, अगर मैं वैल्यूम की बात करूँ, जैसा कि हमने आपसे बताया कि जो तेजी के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यूम आज के दिन एक जबरदस्त वैल्यूम क्रिएट हुआ। इसके पहले हज़ारों में शेयर ट्रेड होते थे, जिसके कारण देखा तो इतना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। हो सकता है कि मेरे पॉइंट से जो तेजी के पीछे का मतलब और भी आगे चल के कंपनी तेजी दिखा सकती है। तो हो सकता है कि मतलब इसमें अभी लाखों में शेयर ट्रेड हो रहे हैं, तो ये कंपनी मेरे पॉइंट से 500 के ऊपर ट्रेड कर सकती है, ऐसा मेरा मानना। हालांकि 500 के ऊपर ट्रेड करेगी तो ऐसा नहीं कि इस स्टॉक को आप जाके ब्लाइंडली बाइंग कर लें, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, ऐसे में इस स्टॉक में गिरावट होती है तो लास्ट ये कंपनी 400 रुपये तक आ सकती है। तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी जल्द से जल्द 500 के लेवल को टच कर सकती है। सेकंड स्टॉक हमारा एट शॉपी रिटेल है। एट शॉपी रिटेल की भी जर्नी अगर देखा है तो इतना कुछ खास इंपैक्ट नहीं। देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहते हैं कि ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी और बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी भी आप कर सकते हैं। सबसे सेकंड बात, मतलब अगर मैं बात करूँ तो इससे रिलेटेड हमने कुछ वीडियो बनाए थे, मतलब पहले तो मैं बहुत बनाता था और अभी भी देखा तो मैंने इसको कवर भी करता हूँ, क्योंकि ये कंपनी बहुत सारे इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक आप कर सकते हैं, और मतलब फ्यूचर का मल्टीबैगर इस कंपनी को मानते थे। अभी देखा जाए तो ये कंपनी मतलब बहुत पैसा डुबा करके
लगभग देखा है तो किसी ने भी इस स्टॉक में अगर 1 लाख रुपए डाला होगा ना तो उसका अभी 20,000 रुपए के आसपास बचा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई से ये कंपनी लगभग 90% के आसपास ये कंपनी डाउन है। जैसा कि अगर आप इसको थोड़ा रफली कैलकुलेट करेंगे तो 90% ये कंपनी डाउन हो चुकी है, मतलब 10,000 ही बचा है दोस्तों। इस चीज़ को भी आप नोट करके चल सकते हैं। ऐसे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, थोड़ा सा नोटिस करने वाली बात है, मैं इसको डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि देखिए ये कंपनी एक आयुर्वेद हर्बल, मतलब एक टाइप से आप कह सकते हैं केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स को ही बिलोंग करती है। तो ऐसे में इसमें कमोडिटीज़, एग्रो कमोडिटीज़ भी आते हैं। 52-53 करोड़ की कंपनी, बहुत ही छोटी कंपनी, रिस्की कंपनी है। प्रमोटर सबसे पहला चीज़ जो नेगेटिव पॉइंट है, प्रमोटर स्टेक को सेल कर दिए, राइट इशू लेके आए, बहुत सारा मतलब कि अपने आप को। उसके बाद डेट की बात करें, छोटी कंपनी है, कौन डेट देने वाला, इनको इतना कर्जा, बहुत ही छोटी कंपनी। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। हाँ, प्लेज की बात करें तो कुछ इतना खास प्लेज है नहीं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। इस क्वार्टर का इसका जो डेटा आया उसमें आप देख सकते हैं लगभग 1.25 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिटेबल है। लेकिन हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी भी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे अगर देखा है तो इनके सेल्स ग्रोथ है नहीं इतना कुछ खास, प्रॉफिट ग्रोथ तो माइनस में ही चले गए हैं। मतलब मेरे पॉइंट दोस्तों, कुछ भी जो भी रिटेस्टर इन स्टॉक में निवेश करते हैं, इसको फ्यूचर का मल्टीबैगर मानते हैं, एक समय मतलब कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी है दोस्तों। अब मैं ऐसा नहीं कि इस कंपनी के बारे में बहुत गलत बोल रहा हूँ। रिस्की कंपनी इसलिए है कि 72% स्टेक प्रमोटर के पास है और जो 20% का अपने को तेजी देखने को मिला, उसके पीछे का रीजंस क्या है कि ऑपरेटर्स कहाँ हैं, यहाँ पे ही है। प्रमोटर का क्या है, 27%। आज मतलब कि आप 4 क्वार्टर से देख रहे हैं 27% ही है। ये तो ट्रेडिंग करते नहीं है, यहीं पे आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। तो इस हिसाब से जो भी इन्वेस्टर बाई करेगा, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि ऐसा नहीं कि मैं इस स्टॉक के बारे में बहुत गलत बोल रहा हूँ या बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस कंपनी के बारे में ना ही गिरावट के और ना ही तेज़ी के कोई भी मतलब सेंस बनता ही नहीं कि इसको मैं क्या टारगेट दूँ, क्या करूँ, मेरा ऐसा नहीं मानना दोस्तों। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बताना चाहते हैं कि जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कल ये स्टॉक 100 रुपये का हो गया तो आपने 20 शेयर खरीदा तो आपको ऐसा सोचना चाहिए, मतलब कि पछतावा हो, ग्रीडी फील हो कि मैं क्यों नहीं इस स्टॉक में 1 लाख रुपए लगा दिया। देखिए तब आप फंस भी सकते हैं। तो इस हिसाब से मेरे पॉइंट से बहुत ही लिमिटेड पूंजी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कोई मतलब कि फिक्स नहीं कि आप इसमें हैवी निवेश करें। 600 वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।